संयुक्तं नित्यध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। हरि ओम। ये जो योग दर्शन जो है ये विशेष करके योग साधकों के लिए है। ये योग का रहस्य जानना चाहता है, समझना चाहता है, इस योगा अमृत को उपलब्ध होना चाहता है, उनके लिए योग दर्शन पातंजलि में योग दर्शन के 4 पाद आए हैं। प्रथम समाधि पाद है, दूसरा साधना पाद है, तीसरा विभूति पाद है, चौथा केवल्य पाद है। तो समाधि पाद का पहले थोड़ा वर्णन हो चुका है, वो उत्तम अधिकारी के लिए है। सारा समाधि पाद एक प्रकार से एक ही सूत्र में आ जाता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जब तक चित्त की वृत्तियां का निरोध नहीं होता है, जब तक कोई योगी हो नहीं सकता, योगी होता ही नहीं हो। तो कि चित्त की वृत्तियों का रोकने का उपाय क्या है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय बताए हैं। श्वास को धीमा करने से भी चित्त की वृत्तियां शांत होती है। मतलब प्राणायाम के द्वारा भी चित्त की वृत्तियां शांत होती है। चित्त का और प्राण का बहुत गहरा संबंध है। अगर चित्त को शांत करना है तो प्राणों को बिल्कुल शांत कर दीजिए, प्राण को सूक्ष्म कर लीजिए, तो चित्त शांत हो जाएगा। और प्राणों को शांत करने से चित्त अपने आप शांत हो जाता है। या फिर चित्त को शांत कीजिए तो प्राण बिल्कुल सूक्ष्म और धीमा चलेगा। तो ये सब सत्व की प्रधानता में होता है। जिसके जीवन में सत्व प्रधान होता है उसके जीवन में ही होता है। समाधि पाद में साधक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। पूर्व जन्म के प्रबल संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के प्राधान्य से वर्तमान जीवन में उनका वृत्तियों का अंतर्मुखी होना, एकांत प्रिय होना, मौन प्रिय होना, ब्रह्मचर्य का साधन प्रिय होना, सात्विक भोजन का प्रिय होना, ये स्वाभाविक रूप से होता है। उत्तम अधिकारी को समाधि के अधिकारी को पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर के इसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। तो सारी वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। योग चित्तवृत्ति निरोधः, ये दूसरा मंत्र है। तो वृत्तियों के निरोध होने पर क्या होता है, तो कि वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा की स्वरूप में स्थिति रहती है। अब ये बात समझना है, दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है। जो योग के रहस्य को समझना चाहता है, जानना चाहता है, उनको ये विषय गंभीरता से उनको समझना चाहिए। दृष्टा तत्व क्या है और दृश्य तत्व क्या है। दृष्टा चेतन है और दृश्य मात्र जड़ है। दृष्टा यानी देखने वाला जो साक्षी तत्व है, शरीर का दृष्टा, शरीर का साक्षी, मन का साक्षी, प्राणों का साक्षी, बुद्धि का साक्षी, संपूर्ण दृश्य का जो साक्षी तत्व है वो है दृष्टा। वो चेतन है। अब उनको चाहे आत्मा कह दो, चाहे चेतन तत्व कह दो, चाहे स्वरूप स्थिति कह दो,
तो ये स्वरूप स्थिति साधक, योग साधक का मुख्य जो लक्ष्य है, मुख्य जो ध्येय है, वो केवल स्वरूप स्थिति है। योग के 8 अंग है, तो योग साधक का लक्ष्य अंतिम समाधि तक होता है। उनका लक्ष्य समाधि है। समाधि से पहले योग साधक जब रुकता है या पहले साधन में उसको स्थिरता आ जाती है, आगे बढ़ने में रुकावट आ जाती है, वो रुक जाता है, तो फिर वो समाधि तक नहीं पहुंचता है। और समाधि तक नहीं पहुंचता है जब तक उनके योग की साधना अधूरी है। बहुत विरले साधक ही कोई इस ऊंची अवस्था को पहुंचते हैं, हर कोई नहीं पहुंचता है। क्योंकि योग में कई प्रकार के प्राकृतिक विघ्न भी आते हैं और कुछ अपने मन की वासना के भी विघ्न आते हैं। जैसे अभी आपने मान लो योग साधना शुरू की तो भीतर कुछ चमत्कार होना शुरू हो गया, तो आप चमत्कार का आनंद लेने लग गए, तो आप रुक गए, आगे बढ़ने में रुक गए, ये बाधा आ गई। या आपने योग साधना शुरू की, लोगों में आपका प्रचार हुआ, प्रसिद्धि हुई, तो आपकी वाहवाही बढ़ने लगी, चारों तरफ आपका जय जयकार होने लगा, बड़े बड़े पुरस्कार मिलने लगे। अच्छी बात है, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये योग का अंतिम लक्ष्य थोड़ा ही है। ये तो योग की यात्रा में मार्ग में आते हैं, आएंगे, लेकिन आपको उसमें रुचि नहीं लेनी है। आपको अपने ध्येय में प्रवेश पाना है, समाधि में प्रवेश पाना है, स्वरूप स्थिति में प्रवेश पाना है, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिति पाना है। हमारा लक्ष्य तो वो है। तो उस लक्ष्य से पहले ये दृष्टा तत्व, जो हमारा साक्षी तत्व, चेतन तत्व है, वो वृत्तियों के रूप में कार्य करता है। वृत्तियाँ जितनी भी होती है वो सारी चित्त की होती है, स्वरूप की कोई वृत्ति नहीं होती, अपने आत्म तत्व की कोई वृत्ति नहीं होती, सारी वृत्तियाँ चित्त की होती है। और जब वो साक्षी तत्व वृत्तियों के साथ में जब एक रूप हो जाता है तो अपने स्वरूप को भूल जाता है। स्वरूप स्थिति से अतिरिक्त अवस्था में दृष्टा वृत्तियों के समान रूप वाला प्रतीत होता है, वृत्तियों के सारूपी हो जाता है, जबकि वो वृत्तियों से भिन्न है। वो तो आगे जाकर के साधना के द्वारा जब आपकी विवेक ख्याति बढ़ेगी, आप साधना करते करते प्राणायाम की केवली अवस्था में पहुंचेंगे, केवल प्राणायाम में, मतलब, और फिर आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका प्रत्याहार बढ़ेगा, प्रत्याहार सिद्धि होगी, इंद्रियां आपके अंतर्मुख होगी, फिर आपकी धारणा शक्ति बढ़ेगी, उनके बाद में आपकी ध्यान की अवस्था बढ़ेगी, और ध्यान की परिपक्व अवस्था में समाधि का अनुभव होता है, फिर समाधि की अवस्था शुरू होगी। इसलिए साधक को आसनों से भी ज़्यादा महत्व प्राणायाम का है। प्राणायाम से ज़्यादा महत्व प्रत्याहार का है, इंद्रियां को अंतर्मुख करना है, और प्रत्याहार से भी ज़्यादा मूल्य वस्तु है एकाग्रता, मतलब धारणा, और धारणा से विशेष कीमती वस्तु है वो है ध्यान, और ध्यान से आगे समाधि है। समाधि स्थित पुरुष वो जीवन मुक्त कहा जाता है।
ये सारे योग दर्शनों का, सारे योग शास्त्रों का, सारे योगियों का ये उनका अंतिम लक्ष्य है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधक को ये सारी साधना करनी पड़ती है। उत्तम अधिकारी वो तो केवल श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से वृत्ति को उपराम करके, वृत्ति को शांत करके समाधि में स्थित हो जाता है। लेकिन हर एक साधक इनका अधिकारी नहीं होता है, इसलिए उनको इन चित्त वृत्तियों को शांत करने के लिए शरीर को शुद्ध करना पड़ता है। शरीर के बाद में मन को शुद्ध करना पड़ता है, प्राणों को शुद्ध करना पड़ता है, इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ता है। ये सारी शुद्धिकरण होता है और इस शुद्धिकरण में विशेष करके योग की साधना है। आसन है, प्राणायाम है, सात्विक भोजन है, ब्रह्मचर्य का पालन है, एकांत है, मौन है, अंतर्मुखता है और नित्य योग विषयक जो शास्त्र है उनका स्वाध्याय, उनका श्रवण, उनका मनन, उनका निधिध्यासन नित्य ऐसा सत्संग मिलता रहे तो उन साधक की रोज़ रोज़ अच्छी प्रगति होती जाती है और वो एक दिन समाधि में प्रवेश हो जाता है, जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है। चित्त की वृत्ति ही संसार है और चित्त की वृत्तियां का निवृत्त होना ही मोक्ष है। योग के अंतर्गत मन को दो प्रकार से रोकना होता है। एक तो केवल एक विषय में लगाकर इस प्रकार लगाया जाए कि दूसरा विचार ही ना आए, तो इनको कहते हैं एकाग्रता। एक ही विषय के ऊपर आग्रहपूर्वक वृत्ति जितने ज़्यादा समय तक आप रोक सको इतनी आपकी एकाग्रता शक्ति सिद्ध होती है। और ये एकाग्रता शक्ति का नाम है संप्रज्ञात समाधि। जितने लंबे समय तक आप अपने चित्त की वृत्ति को एक जगह रोक सको ज़्यादा समय तक, तो आपको संप्रज्ञात समाधि का अनुभव होने लगता है। अब उसमें संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद बताए गए हैं। वितरक समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि और अस्मिता समाधि। अब इनका थोड़ा सा विस्तार से तो यहाँ नहीं बताएंगे, सूक्ष्म रूप में बताएंगे। वितरक समाधि का मतलब ये होता है कि किसी स्थूल विषय में चित्त वृत्ति का एकाग्र करना। चित्त की वृत्ति को ध्यान से सुनो, चित्त की वृत्ति को स्थूल विषय में एकाग्र करना और एकाग्र सिद्ध होना, ये वितरक समाधि का सिद्ध होना है। फिर विचार समाधि, किसी सूक्ष्म विषय में चित्त की वृत्ति को एकाग्र करना। जो स्थूल नहीं है वो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म विषय में चित्त की वृत्ति को लंबे समय तक स्थिर करना, उनको कहते हैं विचार समाधि। अब आनंद समाधि, अहंकार विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता। अहंकार जो है ये स्थूल अहंकार की बात नहीं है, वो अहंकार जो सृष्टि के रचना में संयोगी होता है। सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा ईश्वर साक्षी दृष्टा तत्व मैं हूँ, वो भी एक अहंकार है। उस अहंकार में चित्त की वृत्ति को एकाग्र करना, वो वो है आनंद समाधि है। अब उसके बाद में अस्तित्व अस्मिता समाधि है। अहंकार रहित अस्मिता विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता का होना, मतलब अहंकार की भी एक सूक्ष्म अवस्था है, उसको कहते हैं अस्मिता। योग का लक्ष्य होता है 5 क्लेशों की निवृत्ति, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उसमें अस्मिता में चित्त की वृत्ति का एकाग्र करना, ये अस्मिता समाधि है। ये एकाग्रता की सबसे ऊंची अवस्था है। विवेक ख्याति
जिसमें चित्त का देह ध्यास छूट जाता है, उनके द्वारा आत्म स्वरूप का, उससे पृथक शरीर से भिन्न अपने स्वरूप का बोध होता है। किंतु योग दर्शन सारी एक चित्त वृत्ति ही है, इन सारी वृत्तियों का शांत होना, किंतु इनका निरंतर अभ्यास वास्तविक स्वरूप की स्थिति के लिए ही किया जाता है। उसमें वैराग्य के द्वारा और अभ्यास के द्वारा संपूर्ण समाधि की स्थिति को प्राप्त किया जाता है। उसके आगे आता है असंप्रज्ञात समाधि। वो असंप्रज्ञात समाधि कहो या केवल्य कहो या निर्वाण कहो या पर मोक्ष कहो, वहाँ जाकर के साधक का लक्ष्य पूर्ण होता है। आज का सत्संग यहाँ विश्राम। कल आगे साधना पाद के विषय में चर्चा चलेंगे, उसके बारे में आप ध्यान से सुनना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।